हेलो। ओके, तो इस वीडियो में आप लोग ये देख रहे हैं कि एक पोस्ट जो है वो कैसे डाला जाता है। पोस्ट ऑलरेडी आप लोग भी डाल रहे हैं काफ़ी दिनों से, तो आपको पता है अच्छे से कि आप लोग कैसे डाल रहे हैं। बट वो पोस्ट जो है वो क्वालिटी कंटेंट नहीं है एज पर गूगल। अभी रिसेंटली हम लोगों ने स्टार्ट किया है SEO कैंपेन द न्यूज़ वेबसाइट के लिए। तो वहाँ 10 कीवर्ड्स है जिसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। अब उन कीवर्ड्स को कोई अपने सर्च इंजन में टाइप करता है, आइदर गूगल हो, याहू हो या बिंग हो। उन सर्च इंजन्स में बेस्ड ऑन दोज कीवर्ड्स द न्यूज वेबसाइट को ऊपर लेके आना है, पहले पेज में लेके आना है। उसके लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का जो भी प्रोसीजर होता है, इंक्लूडिंग ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, वो हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावे आपकी साइट से जो रिपोर्टर लोग हैं जिनको एवरीडे न्यूज़ पोस्ट करना है वेबसाइट पे, जो लोग डेली कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वेबसाइट के लिए और न्यूज़ डाल रहे हैं, वो न्यूज़ तो हमारे वेबसाइट के डाटाबेस में जाके सेव हो रहा है ना। तो वो जो भी न्यूज़ है अभी तक, जो भी 1700-1800 करीब न्यूज़ आया हुआ है, उसको हम लोग नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। वो एक बड़ा कंटेंट है, तो आगे भी न्यूज़ आता रहेगा और पहले से भी क्रिएटेड है ऑलरेडी। वो सारी न्यूज़ जो पहले से क्रिएटेड हैं और आगे जो आने वाले हैं, उन सब के लिए हम लोगों ने जो है ये कीवर्ड्स को फॉलो करने का डिसाइड किया है। तो पहले से जो न्यूज़ आप लोगों ने डाल रखा है, आप उसको भूल जाइए। उसमें जो चेंजेज करना है बेस्ड ऑन रीडेबिलिटी, एसईओ, कीवर्ड्स, वो सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हम कर रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स हैं जिसमें आपको पढ़ना नहीं है, वो भी जो है हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, ये सेशन जो है, वीडियो जो आप देख रहे हैं, इसमें बस आप ये देखिए कि एक पोस्ट एक्चुअली कैसे टाइप करना है, उसका फॉर्मेट क्या होगा। कंटेंट वही लिखिए जो आप लोग लिख रहे हैं, जो आपको समझ आ रहा है, जो यूजुअली आप करते आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो एक क्वालिटी कंटेंट है, ये डिसाइड करने का काम ना ही आपका है ना ही मेरा है। वो डिसाइड करेगी सर्च इंजन, जो क्रॉल करती है वेबसाइट को, उसके पेजेज को, उसके कंटेंट को। उनका खुद का अपना एक रूल होता है, सेट ऑफ रूल्स। उसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनके ऊपर वो कंटेंट को ऑटोमेटिकली क्रॉल करके और डिसाइड करती है कि ये एक क्वालिटी कंटेंट है या नहीं। अगर क्वालिटी कंटेंट नहीं है तो फिर वो यूजलेस होता है वेबसाइट के लिए और उसके सर्च इंजन विजिबिलिटी के लिए। तो कंटेंट जो है क्वालिटी वाला हो और वो सर्च इंजन में विजिबल हो, रीडेबिलिटी हो उसके अंदर, उसके लिए ये रूल्स फॉलो करना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। एडिंग ए न्यू पोस्ट, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। तो टेस्ट टाइटल जो मैंने लिखा है, ये टेस्ट टाइटल जो है, इसका लेंथ, वर्ड काउंट जो है 10 से 15 के बीच में होगा, उससे ज़्यादा नहीं। नॉट मोर देन 15 वर्ड्स। कोई भी न्यूज आप लिखते हो
उसका टाइटल जो आपने डिसाइड कर रखा है या जो आप दे रहे हैं, कोशिश कीजिए कि वो 10 से 15 वर्ड्स के अंदर ही हो उसका टाइटल। इस बॉक्स में आप लोग अपना न्यूज कंटेंट डालते हैं जनरली, तो आपका जो न्यूज कंटेंट एज ऑफ नाउ अभी तक जो भी है वो बिल्कुल प्लेन है। 4-5 लाइन के बाद एक नया पैराग्राफ शुरू हो जाता है, फिर 5 लाइन के बाद एक नया पैराग्राफ शुरू हो जाता है, बट उसके अंदर कुछ भी जो ऑप्शंस ऑलरेडी अवेलेबल है आपके पास फॉर्मेटिंग के लिए, वो आप लोग यूज नहीं करते हैं। अभी वन बाय वन जितने ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं कंटेंट फॉर्मेटिंग के लिए, हम उनको देखेंगे कि वो क्या है और उसको कैसे यूज करना है। तो पहले मैं टाइप कर दूं सारे ऑप्शंस जो हम यूज करने वाले हैं। H1, H2, H4, H5, H6, P, ब्लॉक कोट्स, बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन, कीवर्ड्स। सबसे पहले H1 की बात करेंगे हम। ये क्या है? हेडिंग 1, टेस्ट हेडिंग 1 टू H1। ये मैंने मान लीजिए कि एक लाइन लिखा। अब इसको H1 में कैसे हम फॉर्मेट करेंगे? विजुअल, टेक्स्ट, पेज बिल्डर, ये 3 टैब जो आप देख रहे हैं ये आप तीनों यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ विजुअल वाला टैब ही यूज करना है जब आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो उस वक्त। तो H1 जो मैंने ऑलरेडी लिख रखा है वहाँ पे, इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने ये टूल जिसको हम लोग ड्रॉप डाउन बॉक्स बोलते हैं, इसमें H1 2 3 4 5 6 और प्री फॉर्मेटेड ये सब दिख रहे हैं ना। इसमें से हेडिंग 1 इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। अभी ये H1 फॉर्मेटेड हो गया, ये वाला टेक्स्ट, ठीक है। अब H2 की बात करेंगे। H2 में भी मैं टेस्ट हेडिंग लिखूंगा इन H2। अभी इस वाले को सेलेक्ट करके मैंने हेडिंग 2 फॉर्मेट यूज किया, बिल्कुल वैसे ही H4, H5, H6 के लिए हम करेंगे। H4 के लिए टेस्ट हेडिंग 3 इन H3। H4 एक्चुअली। H5 के लिए टेस्ट हेडिंग 5 इन H5। अभी आप देख रहे हैं कि कैसे H1 से लेकर H6 तक हम जब जा रहे हैं नीचे की ओर, तो हमारा कंटेंट जो है उसका साइज छोटा होते जा रहा है, साथ के साथ जो बोल्डनेस कैरेक्टर्स के अंदर दिखाई दे रहा है वो भी कम हो रहा है। H6 के लिए मैंने लिखा टेस्ट हेडिंग इन 6 H6। देखिए H1, H2,
H4, H5, H6, H3 यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, H1 2 4 5 6 लिखा है, H3 नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि अभी जो एल्गोरिदम है गूगल का जो वो फॉलो करती है, उसमें H3 को प्रायोरिटी नहीं दिया जाता है। तो अगर आप H3 फॉर्मेटिंग यूज नहीं करते हैं तो भी इट्स ओके। तो आपका टाइम जो है बचे। ये भी जो है हमने देखा है कि H3 अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा आपका। पी पी एक जनरल पैराग्राफ होता है, जनरल पैराग्राफ फॉर्मेटेड इन पी। ठीक है, ये ऑलरेडी जो डिफ़ॉल्ट होता है ना, ये पैराग्राफ ही होता है, इसलिए आपने जो टाइप किया वो ऑलरेडी पैराग्राफ फॉर्मेटेड होता है। अभी ब्लॉक कोट्स, ब्लॉक कोट्स क्या है? देखिए ऊपर से H1 H2 H4 H5 H6 P, ये जो भी हमने लिखा है ये सब के सब लेफ्ट साइड अलाइनमेंट में है और सब एक लाइन में है। ठीक है, लेकिन हम जैसे ही ब्लॉक कोट को सेलेक्ट करके और ये डबल कोट, ये जो आप अभी देख रहे हैं मैंने सेलेक्ट कर रखा है ब्लॉक कोट, इस टूल को जब आप क्लिक कीजिएगा तो वो जो कंटेंट आपने लिखा है सेलेक्ट करके आपने ब्लॉक कोट टूल को यूज किया, ये हल्का सा राइट की ओर शिफ्ट हो जाएगा। जनरली वन टैब शिफ्ट होता है ये राइट की ओर फ्रॉम लेफ्ट। इसे भी यूज करना है। बोल्ड, तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आपके न्यूज आपके खुद के अंदर हो उसको ब्लॉक कीजिए, बोल्ड कीजिए उसको। कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस को या कुछ वर्ड्स को आप इटैलिक्स कीजिए। लिंक अगर आप डालते हैं तो वहाँ पे भी आप अंडरलाइन यूज कर सकते हैं। लिंक नहीं है बट कोई इंपॉर्टेंट सेंटेंस है वहाँ पे भी अंडरलाइन आप यूज कर सकते हैं। हाँ, अंडरलाइन के लिए देखिए यहाँ पे मैंने कंट्रोल यू यूज किया है। बोल्ड इटैलिक्स टूल आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। कंट्रोल यू से अंडरलाइन होता है, तो कोई भी टर्म कोई भी वर्ड हो आप उसको सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल यू कीबोर्ड में दबाइए, अंडरलाइन हो जाएगा। कीवर्ड्स, तो जो कीवर्ड हम लोग टारगेट कर रहे हैं द न्यूज़ वेबसाइट के लिए, वो इधर ऑलरेडी कॉमा लगा के वन बाय वन 10 कीवर्ड्स हम लोगों ने सेलेक्ट किया है। हर कीवर्ड के बाद एक स्पेस देना जरूरी होता है। ये वो कीवर्ड्स है, ये कीवर्ड्स आप लोगों को ऑलरेडी मिल चुका होगा अभी तक। तो इन कीवर्ड्स का यूज आपको करना है। और अब इन कीवर्ड्स को आप कहाँ पे यूज कीजिएगा ये मैं बता रहा हूँ। देखिए न्यूज, मान लिया कि हम लोगों ने टाइप कर लिया यहाँ तक। ठीक है, अब इसके नीचे ये आपको नेगलेक्ट करना है SEO। योस्ट SEO आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस फ्रेम के अंदर आप देखिए रीडेबिलिटी जो है ग्रीन कलर का एक